ये जब से एआई को इनबिल्ट किया है ना यूट्यूब ने, भाई साहब बहुत सारी फेक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लोगों को मिलती है और कई बार तो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक भी मिल जाती है। और ऐसे में हम क्या करते हैं जी, हम अपील करते हैं और हमारी अपील 5 मिनट में रिजेक्ट हो जाती है। पता है क्यों? सिर्फ एक गलती की वजह से। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको अपील करने में कौन सी गलती नहीं करनी है। अगर आप नहीं करोगे, आपकी अपील 100% अप्रूव होगी, मेरी गारंटी है। इस वीडियो को पूरा देख लेना, लाइक कर देना। अगर आप बिगिनर यूट्यूबर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नए यूट्यूबर के लिए इस चैनल पर बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है। देखिए, सबसे बड़ी बात, स्ट्राइक हमको मिली है फेक, हम कैसे पता लगाएं? अगर मान लीजिए कॉपीराइट स्ट्राइक हमको मिलती है तो फेक वो 3 कंडीशन में हो सकती है। पहला, जिस वीडियो पे स्ट्राइक मिली है आप देखिए आपने किसी का कंटेंट यूज किया है, अगर नहीं किया तो वो एक फेक कॉपीराइट स्ट्राइक है। समझ गए? अब दूसरा कंडीशन है कि हमने ये बताया कि इस सॉफ्टवेयर को जो कि पेड है फ्री में कैसे डाउनलोड करें, स्ट्राइक मिलेगा जी। आप कहेंगे मैंने किसी का कंटेंट यूज नहीं किया, लेकिन आपने किसी पेड सॉफ्टवेयर की पायरेसी करने की कोशिश की है तो वो आपको लीगल कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं। कंडीशन नंबर 3, मैंने एक वीडियो में बताया कि इस फला मूवी को या फला वेब सीरीज को कैसे डाउनलोड करें, बस ये बताया है वेबसाइट में, इस वेबसाइट से ऐसे इस ऐप से डाउनलोड कर लें, स्ट्राइक मिल जाएगी जी, लीगल कॉपीराइट स्ट्राइक मिलेगी। ये भी फेक नहीं है। भले आपने किसी का कंटेंट यूज नहीं किया, लेकिन किसी और की मूवी थी जिसने पैसे लगा के मूवी बनाई थी, आपने उसे फ्री में डाउनलोड करना सिखाया या उसके बारे में बताया, तो भी जो स्ट्राइक मिलेगी वो आपको वैलिड मिलेगी। अब है कंडीशन नंबर 4, जो सबसे ज्यादा घुमाती है इंसान का दिमाग। कोई कंटेंट था ओरिजिनल क्रिएटर का, किसी ने कॉपी किया, उसका आपने कॉपी करके डाल दिया। ठीक है, अब जिसने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था उसने आपको स्ट्राइक दी है, लेकिन जो उसका ओरिजिनल क्रिएटर है उसने आपको स्ट्राइक नहीं दी। तो एक तरीके से फेक स्ट्राइक है भी और नहीं भी है, ये भी एक कंडीशन होती है। और आप कहते हैं भाई ठीक है मैंने कंटेंट किसी और का यूज किया है, लेकिन जिसने मुझे स्ट्राइक दिए कंटेंट उसका भी तो नहीं है, तो उस केस में हमको अपील करनी पड़ती है। समझ गए? ये वाली केस में आप अपील कर सकते हैं। बाकी के 3 कॉपीराइट वैलिड है, उनमें आप कुछ नहीं कर सकते। जिसने आपको स्ट्राइक दिए बस उससे आपको बात ही करनी होती है। अब दूसरा आता है फेक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। कई बार आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है और वो होती है फेक, बाई मिस्टेक आ जाती है एआई के थ्रू। पॉलिसी लिखी आती है मेल पर कि इस पॉलिसी को वॉयलेट किया है इसलिए आपको स्ट्राइक दी जा रही है, लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं कि भाई इस पॉलिसी को मैंने तो वॉयलेट किया ही नहीं, फिर मुझे स्ट्राइक क्यों नहीं मिली, फिर आप करते हो अपील और दोनों ही केस में आपकी अपील रिजेक्ट हो जाती है, कम्युनिटी गाइडलाइन के केस में भी और कॉपीराइट के केस में भी। बताता हूं क्यों। इंडिया में 90% जो क्रिएटर है जिनको स्ट्राइक आती है वो अपील में लिखते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हमारा घर चल रहा है यूट्यूब से, हम यूट्यूब के भरोसे हैं, हमारा चैनल बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। अपील में इमोशनल करने की कोशिश करते हैं। भाई मैं यूट्यूब का ऑफिशियल एक्सपर्ट हूं, मैंने देखा है कि 90% लोग ऐसा ही लिखते हैं और वो अपील जो है ना वो आपकी रिजेक्ट इसीलिए हो जाती है। देखो सिंपल सी बात है, यूट्यूब कोई आपके चाचा का नहीं है कि आप उनको इमोशनल करोगे और वो मान जाएंगे। भाई यूट्यूब बिजनेस कर रहा है और आप भी यहां से पैसे कमा रहे हो, तो आप कभी भी अपील करो उसमें कोई भी इमोशनल बात मत करो। इवन मेरे पास भी जब कॉल्स आते हैं ना, लोगों के कमेंट्स आते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, स्ट्राइक वगैरह आती है, तो स्टार्टिंग में ऐसे लिखते हैं हम बहुत गरीब हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, अब हम क्या खाएं, हमें खाना अच्छा नहीं लग रहा, हमें पीना अच्छा नहीं लग रहा। भाई वो प्रॉब्लम नहीं है, इमोशन ठीक है, मैं भी बहुत इमोशनल हूं, लेकिन यहां पे हमको लीगल बात रखनी है। किसी की कोई किसी ने हमको स्ट्राइक दिया है तो उसको काउंटर भी लीगल तरीके से करना है, एक लेजिट तरीके से काउंटर करना है। अब मैं आपको सिखाता हूं काउंटर कैसे करना है। पहली बात, अपील में कोई भी इमोशन बाजी का लफड़ा नहीं करना, अगर करेंगे तो आपकी अपील रिजेक्ट होगी ही होगी, डेफिनेटली होगी। तो करना क्या है, मैं आपको सारे केस समझाता हूं। जैसे मान लीजिए पहला केस है, किसी का कंटेंट आपने कॉपी किया, आपने अपने चैनल पे डाला और आपको उसने स्ट्राइक दे दिया, लेकिन वो कंटेंट उसका भी नहीं था, किसी और का था। तो अब आपको स्ट्राइक में लिखना क्या है अपील में वो समझ लीजिए। ऐसे मैंने बहुत लोगों की अब जो स्ट्राइक है उसको हटवाया है। आपको लिखना है कि देखो जी ये कंटेंट मेरा ओरिजिनल है। आपको पूरी राम कहानी नहीं लिखनी कि भैया ये ऐसे किया फिर उसका, नहीं। आपको लिखना है कि ये कंटेंट मेरा ओरिजिनल है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इवन ये जो कंटेंट है अगर आपने दूसरे से पहले अपलोड किया है तो भी आप लिख सकते हैं कि ये मैंने उससे भी पहले अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था। मतलब जो वैलिड पॉइंट है आप सिर्फ उतने पॉइंट लिखे, आपकी स्ट्राइक हट जाएगी। और कम्युनिटी गाइडलाइन के केस में भी अगर आप अपील करते तो आप इतनी सी बात लिखें कि देखो जो पॉलिसी के बारे में आपने मुझे मेल किया है कि हमने वॉयलेट करी है, मैंने उस पॉलिसी को पूरी तरह पढ़ा है, समझा है, जाना है। मैंने इस वीडियो में ऐसी
कोई पॉलिसी को वॉयलेट नहीं किया है, आप दोबारा से रिव्यू करें, तो वो एक लेजिट अपील होती है और वो अप्रूव हो जाती है। लेकिन ये अपील आप करें जब आप सही हो, लेकिन आपने सच में गलती करी है तो भैया स्ट्राइक आपको खानी पड़ेगी। लेकिन अपील में अगर आप थोड़ा इमोशन डालेंगे, थोड़ा इमोशनबाजी लिखेंगे, डेफिनेटली आपकी अपील रिजेक्ट हो जाएगी। 90% लोगों की जो अपील रिजेक्ट होती है वो बस 2 वजह से होती है। एक तो उन्होंने सच में गलती कर रही है की होती है, फिर भी वो अपील कर देते हैं, तो 100% रिजेक्ट होगी। और दूसरा, उन्होंने गलती नहीं की होती कोई भी, लेकिन अपील में बस वो इमोशन वाली बात लिखते हैं, मेन वैलिड पॉइंट लिखते ही नहीं है जिससे वो जो स्ट्राइक है उसको काउंटर कर सके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वहां पर कोई इमोशनबाजी नहीं करनी है। डेफिनेटली अगर अपील को आप ऐसे लिखोगे तो आपकी अपील अप्रूव होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कमेंट में लिखिए। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।